हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम इसके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है x + 3y = 6। इक्वेशन सेकेंड दे रखी है 2x - 3y = 12 इस कंसिस्टेंस इफ़ सो सॉल्व देम ग्राफिकली मेथड से अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दे रखा है ग्राफिकली, तो हम कोई और मेथड से नहीं कर सकते, ग्राफिकली से ही करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। इसमें केस फर्स्ट लगाते हैं, a1/a2 = b1/b2 देखते हैं। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू -3। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है a1, a2, b1, b2 किन्हें बोलते हैं। जो x वेरिएबल के आगे होता है उसको बोलते हैं a1 और a2, और जो y वेरिएबल के आगे होते हैं उनको बोलते हैं b1 और b2। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा -1, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। और जहाँ पे भी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आता है, तो उस केस में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इंटरसेक्ट करेगा, वो लाइन होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी मतलब 1 सॉल्यूशन होगा इसका, 1 सॉल्यूशन होगा। अब इसकी 2 टेबल बनानी है, एक इक्वेशन फर्स्ट की टेबल, एक इक्वेशन सेकेंड की टेबल। इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनाते हैं, x y, और ये इक्वेशन सेकेंड की टेबल x और y। एक बार y = 0 रखेंगे, एक बार x = 0 रखेंगे, इसमें एक बार y = 0 रखेंगे, एक बार x = 0 रखेंगे। अब 0 रख के देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन की, ये सेकेंड इक्वेशन की। फर्स्ट में y = 0 रख के देखते हैं, x + y की जगह क्या रखना है 0। 0 का इंटू 3 में हो गया तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 6। अब x की जगह 0 रखें, मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3y = 6। 3y = में 3 नीचे चला जाएगा 6 के नीचे, 6 से कटेगा 2y, तो y = क्या आ जाएगा 2, यानी कि x की जगह अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। इधर देखते हैं, इधर y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 2x - 3 × 0 = 12। 0 का इंटू 3 में होगा तो क्या आ जाएगा 0। 2x = 12, तो x = 12/2, 2 6 = 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर इसी में हम x की जगह अब 0 रख के देखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 × 0 - 3y = 12। 2 का इंटू 0 में होगा 0 -3y = 12, y = 12/3, y = -4, यानी कि इसमें y की वैल्यू क्या आई -4। अब हमें क्या बनाना है ग्राफ इन दोनों टेबल से, x y और x और y की वैल्यू 0, यहाँ आया -4, यहाँ आया 6 और इधर भी 6 और 3। ये टेबल हमने निकाली। अब इससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना तो सही मेजरमेंट आएगा। हाईएस्ट वैल्यू 6 है, यानी 6 नंबर तक लेने हैं हमें, 1 2 3 4 5 और 6। इधर 1 2 3 4 5 और 6।
-1, -2, -3, -4, -5 और -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये है O, ये है X, ये X डैश और ये Y और ये Y डैश। अब हम देखेंगे X की वैल्यू 6, यानी X एक्सिस पे प्लस का ये 6 और Y एक्सिस पे क्या लेना है 0, यानी ये 0, ये क्या हो गया 6 0। अब X एक्सिस पे लेना है 0 और Y एक्सिस पे क्या लेना है 2, ये हो गया 0 और 2। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है। अब इसमें देखें तो X एक्सिस पे 6, यानी X एक्सिस पे 6 और Y एक्सिस पे 0, यही पॉइंट आएगा। X एक्सिस पे 0, X एक्सिस पे 0, Y एक्सिस पे -4, Y एक्सिस पे नीचे -4। इन दोनों को मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, जहाँ इंटरसेक्ट होगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट हो रही है 6 और 0 पे, यानी X की वैल्यू क्या है 6 और Y की वैल्यू क्या है 0। ये आंसर। अब देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड दे रखा है, ग्राफिकली फाइंड द फॉलोइंग पेयर of equation has no solution unique solution or infinitely many solution। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है दो, क्या इक्वेशन दे रखी है 5x 8y + 1 = 0 और एक और इक्वेशन है 3x - 24/5 y + 3/5 = 0। इन दोनों में हमें बताना है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मनी सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकेंड दे रखी है ये, इसको थोड़ा सरल करेंगे। 24y प्लस, इसमें हम क्या करेंगे 5 को एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 3 = 15x - 24y + 3 = 0। इस 5 का इंटू 0 में होगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ आएगा 15x 20। इस पूरे में 3 का हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 15/3x कर देंगे, 24/3y कर देंगे और 3/3 कर देंगे, और इसमें भी 0/3 कर देंगे, यानी कि 3 का डिवाइड, 3 का डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये 3 5 = 50 हो जाएगा, ये 3 8 = 24 हो जाएगा और ये 3 1 सा हो जाएगा, यानी 5x - 8y + 1 = 0 का 3 में डिवाइड होगा तो 0 आएगा। अब ये थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई हमने, सेकेंड से बनाई। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों इक्वल है, तो यानी कि दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगी। जो इसका ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइन एक सेम लाइन आएगी दोनों की ग्राफ के ऊपर, इसलिए इसके मनी सॉल्यूशन होंगे। हेंस द लाइन्स
represent by equation first and second are coincident. कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन, इसलिए इसके क्या होंगे? मनी सॉल्यूशन होंगे. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हैव इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार इंट्रोडक्शन के क्लास देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो भी वो की वो और लाइन आएगी, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर ही एक और लाइन आएगी, यानी कि वो बहुत जगह हमें क्रॉस करता हुआ टच करता हुआ दिख रहा है, इसलिए उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं. अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3. एग्जाम्पल 3 दे रखा है. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पेंट्स एंड skirts. When her friends ask her how many of each she had brought, she answered. उसने क्या आंसर दिया? The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchase. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased help her friends to find how many pants and skirts Champa brought. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि चंपा एक सेल के अंदर गई और उसने कुछ पेंट्स और स्कर्ट परचेस किए, मतलब खरीदे. अब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि उसने कितने स्कर्ट्स और कितने पेंट खरीदे, तो उसने आंसर दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट. यानी कि पेंट के जो नंबर है उसका ट्वाइस और उसमें 2 कम उसने स्कर्ट्स खरीदी. पेंट की जो संख्या है उससे उसका 2 गुना और -2 उसने स्कर्ट्स खरीदे. आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पेंट्स. यानी कि जो पेंट्स की संख्या है उसका 4 टाइम, उसमें 4 लेस उसने क्या खरीदे? स्कर्ट्स खरीदे. उसने 2 इक्वेशन हमें दे दी और उसको हमें कैसे बनाना है कि पेंट्स की संख्या और स्कर्ट्स की संख्या को हम मान लेंगे. क्या मानेंगे? एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे. मान लो
कि let us denote the number of pens by x and the number of skirts. हमने मान लिया है कि पेंट्स के नंबर क्या हैं, एक्स है. कितने पेंट्स खरीदी, एक्स पेन खरीदी. और कितने स्कर्ट्स खरीदे, वाई स्कर्ट्स खरीदे. अब इसकी वैल्यू पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्कर्ट्स खरीदे और कितने पेन खरीदे. तो हम इक्वेशन बनाते हैं. देन द इक्वेशन से क्या आएगी, फर्स्ट के आंसर दिया इसने, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट. यानी कि हमने क्या माना कि पेंट की संख्या x है और पेंट का ट्वाइस यानी 2x माइनस 2 स्कर्ट्स की संख्या है. यानी कि y क्या है, 2x माइनस 2. और दूसरे में उसने दे रखा है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स. यानी कि दूसरी इक्वेशन में दे रखा है कि पेंट का 4 गुना और उसमें 4 माइनस करेंगे स्कर्ट्स की संख्या आ जाएगी. पेंट का 4 गुना और उसमें 4 माइनस करेंगे तो स्कर्ट्स की संख्या आ जाएगी. ये 2 इक्वेशन हमें बनानी थी. अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. सबसे पहले हम अगर इसको सही जमा लें, यानी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अगर इसमें हम देखें कंपेयर करके तो क्या आता है, 2/4 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. माइनस माइनस ये करके प्लस हो जाएगा और 4 2 जा यानी 1/2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ये दोनों इक्वल नहीं है तो इससे क्या बनेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा. अब हमें पता चल गया इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन. अब हम इसके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. यानी 2 टेबल बनाएंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए और एक इक्वेशन सेकेंड के लिए. x और y. एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0. ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए. इसको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ डाल देना. ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट दे रखे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और ये इक्वेशन सेकेंड के लिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. एक बार y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. ये 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 1. अब x की वैल्यू 0 यहाँ पे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2. 2 का 0 में इंटू होगा तो क्या आएगा 0 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू माइनस 2. ये आ गया माइनस 2. अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू रख दी 0, 4x माइनस 4, 4x इज इक्वल टू 4. क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1, x इज इक्वल टू 1 यानी 1. अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है 0, यहाँ पे रख दी 0 माइनस 4. y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4. ये हो गया माइनस 4. अब हमें इन दोनों से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. हाईएस्ट वैल्यू 4 रखना है. वन 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4, ये 0 x x डैश y y डैश। अब हमने x की वैल्यू 1 रखना है, y की वैल्यू 0 रखना है। x की वैल्यू क्या रखना है 1 और y की 0, ये पॉइंट। अब x की 0 और y की -2, x की 0 और y की क्या है नीचे -2। इन दोनों का अगर इंटरसेक्ट कराएंगे, अगर इन दोनों की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगी। अब इसको देखिए, x की वैल्यू 1 और y की 0, यानी कि y की तो 0, x की 1, ये 1 और y की 0। अब y x की 0 और y की -4, x की 0 और y की क्या है -4, यानी कि एक और लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कैसे होके जाए, ऐसे होके जाए। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 1 0 पर, यानी कि इसका 1 सॉल्यूशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो होती है, यानी x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 0 आई, ये इसका क्या है आंसर। बस आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।